वेलकम टू लेट्स टॉक। आज लेट्स टॉक में बात करते हैं फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान जी से। वेलकम टू द सरोज। नमस्ते। सरोज जी, ये बताइए, आपका 30+ इयर्स का करियर रहा है, आप अपने करियर को कैसे देखती हैं? विद सेटिस्फैक्शन, और उम्मीद रखती हूँ कि और कैरी ऑन कर सकूँ और जितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कुछ अच्छा ही दिखा सकूँ। क्या आप अपने करियर को बहुत प्राइड, बहुत उसके साथ देखती हैं कि हाँ मैंने कर दिया? नहीं, इसमें बहुत लोगों का हाथ रहता है, अकेले हम थोड़े होते हैं। अगर ब्रेक नहीं मिले तो अच्छे से अच्छा कलाकार उसको कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन क्योंकि मैं लकी रही हूँ और ब्रेक भी मिला, अच्छे आर्टिस्ट भी मिले, मेरा जो आर्ट है वो डिस्प्ले करने के लिए कोई उतना ही मुकाबले वाला आर्टिस्ट चाहिए था। तो मेरी लाइफ में माधुरी, श्रीदेवी, ऐश्वर्या, इन लोगों ने बहुत ऐड किया है। प्लस इफ़ आई डोंट हैव अ गुड डायरेक्टर लाइक सुभाष घई, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया इन हीरो, क्योंकि टिल दैट टाइम कोई भरोसा नहीं करता था कि लेडी कोरियोग्राफर कुछ कर सकती है, ये मैंस फील थी। आज की डेट में तो सरोज खान एक स्टार हैं। सरोज खान, ऐसी कोई बात नहीं, हमसे भी अच्छे पढ़े हैं, हमसे भी अच्छा काम करने वाले आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता तो होगा ना, क्योंकि एक स्टार वैल्यू आपके साथ, नाम के साथ अटैच कर दी गई है। वो मेहनत है, चलो वो रंग लाई, लेकिन अभी जो आ रहे हैं दे आर वेल ट्रेन्ड, वो लोग ऑलरेडी ट्रेन होके आते हैं। नहीं, तो आप जैसे आप ग्रो की और जो बहुत सारे ट्रेंड लोग आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी जैसे यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होती है कि ये सरोज खान की इमेज है, ये उनकी छाप है, ये उनकी ब्रांड है, उसमें और उनमें क्या डिफरेंस आपको लगता है? बस इतना है कि आजकल वल्गैरिटी के नज़दीक बहुत जाते हैं, जबकि हमने भी डांसेस किए हैं, सेंशियस डांसेस किए हैं, लेकिन हमने अपनी लेडीज़ को गिराया नहीं है, हमने अपनी लेडीज़ को सेक्सी दिखाया है ताकि लोग पसंद करें कि हाँ ये औरत है। मतलब इतना सेक्सी कि एक इंसान बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन विदाउट वल्गैरिटी। कहते हैं कि आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहती है बिटवीन सेंसुअलिटी एंड सेक्सुअलिटी। डेफिनेटली। सो व्हाट इज दैट लाइन, हाउ डू यू ड्रॉ दैट? देखिए, अभी एक औरत 6 गज की साड़ी पहनकर भी सेक्सी लग सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मिनी ही पहने तो सेक्सी लगे। मेरी लाइन वहीं ड्रॉ हो जाती है। आई डोंट बिलीव ऑन दैट। अच्छा सरोज जी, अभी आपने कहा कि अभी लोग जो हैं आज की डेट में कोरियोग्राफी जो है वो ज़्यादा वल्गर होती चली जा रही, लेकिन अगर कोरियोग्राफी को वल्गैरिटी का तमगा लगाने का भी आपके ऊपर बहुत प्रश्न लगाए गए हैं कि सरोज खान की कोरियोग्राफी जो है वो काफ़ी वल्गर है और काफ़ी यही सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन से गाने में देखा है ऐसा? जैसे लोग बोलते हैं कि चोली के पीछे क्या है, आप गाना उठा के देखिए, वर्ड कहीं जा रहे हैं, चोली के पीछे क्या है? माधुरी सिर्फ डांस कर रही है, उसने ब्लाउज उठा के दिखाया नहीं है कि चोली के पीछे क्या है, या कोई एक्शन ऐसे नहीं है कि चोली के पीछे क्या है। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। तो फिर इस तरीके धक धक करने लगा। अगर आपको मैं कहूँ कि आपका दिल धड़क रहा है तो आप कैसे बताएंगी? यहाँ हाथ रख के तो दिल नहीं धड़काएंगी, पेट पे हाथ रख के तो दिल नहीं धड़काएंगी, यहीं से मूवमेंट होगी तो दिल धड़केगा ना। आई लव यू भी सेंशियस सॉन्ग था श्रीदेवी का, तो उसमें क्या वल्गैरिटी थी? 6 गज की साड़ी में थी। पर ये क्यों ऐसे क्वेश्चंस डिपेंड्स। अभी आजकल शायद सेंसर ज़्यादा पसंद करता है कि मिनी फ्रॉक पहन के चड्डी दिखे तो वो सेक्सी है, वो वल्गर नहीं है। बट आजकल की जैसे जो कोरियोग्राफी में ज़्यादातर देख रही हूँ, बड़ी बड़ी जैसे ह्यूज बिग ट्रूप्स ऑल अराउंड, सब बड़े बड़े ट्रूप्स होते हैं और सबकी जो ड्रेसेस होते हैं मोस्टली स्पोर्ट्स वेयर होते हैं और एक तरीके की पीटी एक्सरसाइज के मूवमेंट्स होते हैं। क्या आप उनको कोरियोग्राफी कहेंगी? Would you call it choreography? See, I am no authority on choreography. If my director wants it, even I might have to do that. हम किसी भी कोरियोग्राफर को ब्लेम नहीं करते हैं, जब तक हमारा डायरेक्टर खुद नहीं बोलता है
कि भाई ये करना है तो हम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, आपको आपका अपना क्या नजरिया है, आपको क्या लगता है ये आजकल ठीक मॉडर्न हुआ? एज एमटीवी ने टेक ओवर कर लिया है, व्हाट कैन यू डू। आजकल हर डायरेक्टर चाहता है कि मेरा पिक्चर में एमटीवी जैसा कोई आइटम हो, कोई ये रिकी क्यों? मार्टिन के जैसा हिलाने वाला हो, तो व्हाट कैन यू डू। इफ यू हैव टू अर्न एंड इफ यू हैव टू लिव इन दिस इंडस्ट्री, यू हैव टू मूव विद टाइम्स। But then you have to make compromises and you are ready to make compromises. वी हैव टू। अगर क्लासिकल है उसमें मेरे को कोई बोले कि इसके अंदर तुम वेस्टर्न मिक्स करो, देयर आई कैन पुट माय फुट डाउन बिकॉज दैट्स नो वे। अच्छा, जब आप देखती कि ओके आप ये MTV has taken over and the Yeah. entire situation has been taken over, the western influence, उस western influence में इंडियन कोरियोग्राफी कहाँ पर है? क्या आपको आज- लगता है कि खत्म होती चली जा रही है? नहीं जी, अभी तो उल्टा हो रहा है। अभी वेस्टर्न जा रहा है, इंडियन वापस आ रहा है। आ रहा है। क्योंकि अभी लास्ट 6 months आई हैव ओनली डन इंडियन सॉन्ग्स, कोई भी वेस्टर्न नंबर मेरे हाथ में नहीं आया है। अच्छा सरोज जी, जब आप खुद अपने गुरु के अंडर में थी और सीख रही थी, तो कभी आपको नहीं लगा कि मैं भी एक स्पेशलाइज्ड आर्ट फॉर्म को परसू करूं, मे भी भरतनाट्यम और नहीं। कथक और एनीथिंग? मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं दी, क्योंकि उस वक्त भी हम फिल्म इंडस्ट्री में ही थे, कोई अपना क्लास चलाने का इरादा नहीं था। तो जो इंडस्ट्री की चीज़ थी वही सीखना ज़रूरी था। कैमरा का क्या काम है, एडिटिंग क्या है, उसी से फुर्सत नहीं मिलती थी। आपको उस वक्त भी लगता था कि आप इस मुकाम पे पहुंचेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा एम भी नहीं था डांस डायरेक्टर बनने का। अच्छा। ये तो कोइंसिडेंस के, मेरे गुरु के अंडर में मेरे को साधना के साथ ज़्यादा काम करती थी मैं। जी। मतलब जैसे मेरे पे डांस कंपोज होता था, मैं जाती थी सिखाने के लिए, तो उसी में वो बोली कि तुम मेरी पिक्चर की डांस डायरेक्टर बन जाओ। तो उस टाइम वो खुद डायरेक्शन कर रही थी, गीता मेरा नाम। हाँ। शी गिव मी अ ब्रेक। अच्छा ये बताइए, आपने तो सुपरस्टार्स को बनते हुए देखा है, श्रीदेवी को, माधुरी को, ऐश्वर्या को। आपकी नज़रों में आने वाले समय में कौन ऐसी लेडी है जो कि डांस की बदौलत उस सक्सेस को पहुंचेगी? एक बात बोलूं, इस वक्त कोई भी लेडी ऐसी नहीं है जो डांस सीख कर नहीं आ रही है। अच्छा। एवरीवन हु इज कमिंग नाउ इज प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनको इतना नॉलेज हो चुका है आज की लड़कियों को कि इस इंडस्ट्री में अगर कुछ नाम कमाना है तो अपने पास खुद का कुछ सामान लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, ये तीनों स्टार्स में से श्रीदेवी, माधुरी और ऐश्वर्या, तीनों की अपनी अपनी यूएसपी होगी, अपनी अपनी एक ब्रांड पोजीशनिंग होगी। डेफिनेटली। आपको श्रीदेवी की सबसे अच्छी बात क्या लगती थी उनके डांस में? श्रीदेवी हैड एक्सप्रेशंस, और ऐसे एक्सप्रेशन जो आदमी को सीट से गिरा दे। मिस्chievous, वेरी मिस्chievous, एंड शी यूज्ड टू फिल अप द स्क्रीन। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो पूरे स्क्रीन कवर कर देती थी। शी वॉज लार्जर देन लाइफ। और उनका नेगेटिव क्या था? शी डिडंट नो प्रॉपर्ली हाउ टू डांस। अच्छा, हाँ, श्रीदेवी डिडंट नो हाउ जी। प्रॉपर्ली टू डांस। या वी यूज्ड टू लेबर टू मच विथ हर। अच्छा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्या? उनके स्टेप्स नहीं अच्छे आते थे क्या? रिदम से थोड़ा खफा थी। अच्छा, खफा थी। आप तो बोलती हमको- होंगी उनको? हाँ, 2-2 3-3 असिस्टेंट रख के उसको रिदम में रखना पड़ता था। अच्छा, वो रिदम में नहीं रहती थी। तो इसलिए वो हमेशा पहले ही बोल देती थी, सरोज जी रिहर्सल्स फर्स्ट, देन शूटिंग। अच्छा। अच्छा। अच्छा, उनको वो अपनी खामी लेकिन पता थी। माधुरी कैसे ना, शी हैज दैट इनोसेंट स्माइल, शी कैन गेट अवे विथ मर्डर। ओके। वो कोई भी डांस कर जाए, पानी के जैसा कर जाएंगे, उनके जिस्म में है। वो मेरा नहीं डांस करेंगे, किसी और का भी करेंगे तो भी पानी के जैसा कर जाएंगे। अगर किसी अन्नाड़ी मास्टर ने कोई स्टूपिड मूवमेंट भी बताया होगा ना, तो भी वो इतनी अच्छी तरह कर जाएंगे कि आपको लगेगा मूवमेंट बहुत अच्छा है। और ऐश्वर्या शी की- हैज दैट। ऐश्वर्या इज वेरी फास्ट नाउ, शी हैज पिक्ड अप वेरी वेल। जब Do you आई think कि थी वो तब थोड़ी नहीं। स्टिफ थी, उसकी पहले बॉडी में थी। वो सटलिटी नहीं थी, सपलनेस अभी नहीं थी? अभी बहुत है, अब बहुत है। अभी बहुत। शी कैरीज हर क्लोथ्स, हर Yeah. स्टाइल वेरी वेल। अच्छा, ये ये बताइए- मॉडलिंग वर्ल्ड की वजह से ना उनको बहुत हेल्प है। अच्छा,
माधुरी की क्या खामी थी, आपको क्या लगता था? आप तो माधुरी की ब्रांड पोजीशनिंग के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ है, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स वगैरह, तो सरोज खान का। सरोज खान ने अगर उनको 1 2 3 वो नंबर नहीं दिया होता तो माधुरी दीक्षित नहीं बनी होती और इतनी बड़ी सुपरस्टार नहीं बनी होती। माधुरी की आपको क्या लगती है कि क्या खामी है माधुरी में? कौन सी ऐसी बात थी? शी इज सच ए इनोसेंट थिंग कि वो आज तक नहीं समझ सकी है कि कौन सा कलर उसको सूट करता है, अच्छा, कौन सा नहीं सूट करता है, कौन सा स्टाइल ऑफ ड्रेस उसको सूट करता है, कौन सा नहीं करता। कुछ भी पहन लेती थी? कुछ भी वो नहीं, जो डायरेक्टर ने बोला ये पहनना है, अच्छा पहनना। शी इज दैट इनोसेंट। उसकी सबसे वीकनेस यही है। और इन सब में चालू कौन है सबसे तेज शातिर जिसको बोलते हैं इन तीनों में? श्रीदेवी। श्रीदेवी वो सबसे शातिर है? क्यों, मतलब उनको सब पता है? शी नोज द वर्ल्ड वेरी वेल। एंड ऐश को तो ज्यादा एक्सपोजर है। नहीं, आप लोगों को गलत फहमी है। अच्छा, आपके हिसाब से आपके जो बाद के जो बहुत सारे कोरियोग्राफर्स आए हैं उनमें से आप किसकी कोरियोग्राफी को बहुत अच्छा मानती हैं? किसको लगता है कि वो व्यक्ति जो है वो सरोज खान की जगह लेने के काबिल है? ऐसा देखने को जाओ तो मेरा अपना बेटा बहुत अच्छा है, राजू खान। राजू अभी आएगी उसकी वो पिक्चर, राजू चाचा, देखिएगा जी। बिकॉज ही इज अ मास्टर इन कैमरा, मास्टर। उसके अच्छी, उससे जैसा पिक्चराइज कोई नहीं कर सकता। नन ऑफ द डांस डायरेक्टर, नॉट इवन मी। आपको फराह खान कैसी लगती है? बहुत अच्छी, शी इज कमिंग अप वेरी वेल, शी इज डूइंग वेरी उनकी वेल। कोरियोग्राफी को आप कैसा समझती हैं? डिपेंड्स ना, अभी गाने हिट हो जाते हैं, गाने अच्छे मिलते हैं। मेरी कोरियोग्राफी अच्छी लगी इसलिए कि कोई गाना बहुत अच्छा हो गया। सिर्फ ओनली थिंग दुख इस बात का है कि वी कैन सी द रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट्स। अच्छा, ये सारे कोरियोग्राफर्स रिपीट कर रहे हैं? हाँ, वी शुड नॉट सी दैट। हाँ, वो एक सा लगने लगता है। अगर मेरे कोई भी गाने आप उठा लीजिए, कम से कम उनमें आप सिमिलरिटी नहीं दिखेंगे। मैं एक मिसाल देती हूँ, देखिए आपने ओपनली पूछा है तो मैं आपको बोलती हूँ, मुझे मालूम है ये इंटरव्यू सब देखेंगे और मैं गलत बोलूँगी तो मुझे दे हैव अ राइट टू टेल मी योर रॉन्ग। मोहब्बतें में एक मोमेंट जिसको ऐसा लड़की को घुमाना और इधर छोड़ना या इधर से घुमाना, बाहों में पकड़ना, ये कितनी बार रिपीट हुआ है पूरे पिक्चर में, वो आप खुद ही गिनती कीजिएगा। ठीक बात है। सो अ डांस डायरेक्टर हैज़ टू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैंने ये किया हुआ है, आई शुड नॉट रिपीट माई सेल्फ। सरोज जी, ये बताइए कि जिस तरीके का अभी शामक करते हैं या फराह करते हैं, तो आपको क्या लगता है, ये आर दे लीविंग एनीथिंग फॉर an important images in the society? What are they doing? How do you rate them? I don't know, because their art and my art is very different. See, they play with body. I don't play with body. I play with emotions, I play with expressions. मेरे डांस में अगर यहाँ का मिर्ची मसाला नहीं होगा तो मैं वो डांस कर ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, I cannot go for कि गाना चल रहा है आई लव यू और लड़की उधर देख रही है, लड़का उधर देख रहा है और मूवमेंट चल रहे हैं। आई कैन नॉट डू दैट। आई हैव टू लुक एट द गर्ल एंड से आई लव यू, है ना? हाँ, बिल्कुल। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन माय कोरियोग्राफी एंड एनीबडी। अच्छा, ताल में आपने शामिक के साथ काम जी। किया था, आपको कैसा लगा था जब 2 कोरियोग्राफर्स ने काम किया? मैं मतलब साथ में नहीं की थी उनसे। हाँ, लेकिन हाँ, अलग अलग गाने थे। मेरा गाना था ताल से, हाँ, ताल से ताल मिला, ब्यूटीफुल। और एक था वो करिए ना, हाँ, दूसरा था इश्क बिना, हाँ और एक था रमता जोगी। जी। ये 4 मेरे गाने थे, बाकी किसके थे आई डू नॉट। बट व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू, ये जो जिस तरीके का कल्चर ये इवॉल्व कर रहा है, जो फिल्म से आया है, उसको आप जब आप अपनी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद देखते हो तो आपको क्या लगता है कि इज द सोसाइटी और इज द एंटरटेनमेंट और इज द फिल्म इंडस्ट्री गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट? I told you, if a picture is doing good business and if any song is talked about, they feel that this is the trend now और इसको फॉलो करो। तो अभी जब क्या इनकी पिक्चर थी यश जी की, मोहब्बतें, नहीं, इसके पहले दिल तो पागल है। दिल तो पागल है, शामक डिड दैट स्टेज डांस। हाँ। तो उसका कॉस्ट्यूम आपने देखा था,
ब्रा है, चड्डी है, ये है, नी कैप्स इधर, दैट टाइप ऑफ। फिर सुभाष जी ने भी वही किया ताल में। So if I ask सुभाष जी, why did you do it? मेरी स्टोरी डिमांड करती थी। That's the only explanation they give us. पर आपको लगता है कि इस तरीके के कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनने चाहिए? नहीं, पहनिए ना, सही जगह पे हो तो बात अलग है। If I'm doing a sporty dance, okay, then it's okay. स्टेज शो के ऊपर अगर आप ये पहना के कर रहे हैं, एंड देन दिल तो पागल है, शामक दावर टुक अवे द नेशनल अवार्ड ऑल्सो। तो मतलब हमारे ही जब गवर्नमेंट उसको रिस्पेक्ट देती है नंगा नचाने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी सोचूंगी कि भैया मैं भी चड्डी और ब्रा पहना के नचाऊं, शायद मुझे भी नेशनल अवार्ड मिल जाए। माय गॉड, है ना? लेकिन एक बात बताइए सरोज जी, अगर निम्बुड़ा को नहीं मिला अवार्ड, जबकि चारों तरफ से, हर तरफ से अवार्ड मैंने ले लिया था, बिल्कुल 4 अवार्ड नहीं 5 अवार्ड मुझे एक गाने के लिए मिला, लेकिन नेशनल ने नहीं दिया, तो शायद उनकी नजर में बहुत ज्यादा कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, इन लोगों का कहना है जो जिसको ब्रैट पैक्स बोलते हैं, इनका ये कहना है कि भाई सरोज खान तो आउटडेटेड हो गई, वो एल्डर हो गई, वो बूढ़ी हो गई हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये न्यू ट्रेंड है, ऐसे ही लड़के लड़कियां आजकल चाहते हैं। आप देन हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए, व्हाई शुड आई फील बैड व्हेन माय पिक्चर्स विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। आज की डेट में जब आप अपने आप को, अपनी पोजीशन को देखती हैं सरोज जी, और जिस मुकाम पर आप खड़ी हुई हैं, आपने कहा आप बहुत सैटिस्फाइड हैं, लेकिन एक कोई ऐसी चीज होगी जिसको आप फिर भी पाना चाहती होंगी? कोई ऐसी एक चीज है, एक कोई रिकग्निशन है, एक कोई अवार्ड है जिसको आपको मिल जाए तो आपको लगे कि हाँ, मैंने जो चीज सोचा था वो मुझे मिल गई? नो, आई एम सैटिस्फाइड, whatever I'm getting, I'm okay. नेशनल अवार्ड उम्मीद भी नहीं और चाहिए भी नहीं। क्यों, ऐसे क्यों बोल रही है? उम्मीद भी नहीं है और चाहिए भी नहीं। चाहिए भी नहीं, ये सरोज खान बोले तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, सरोज वो खान is a fighter. actually She's always been a I fighter. never believed कि मुस्लिम्स को और इसको मैं नहीं मानती थी कि हमारे इंडिया में नाम से फर्क पड़ेगा। अच्छा, दो I was a Hindu. I was born to a Sindhi family. My father was Punjabi, my mother is Sindhi, and I married a man who's Pathan, and I became Khan. right. But वो नाम से भी बहुत फर्क पड़ता है। आपको लगा कि फर्क पड़ा? अब लगता है हमारी इंडस्ट्री में, हमारे गवर्नमेंट्स में बहुत फर्क पड़ता है। सरोज जी, आपका जो इतने सालों का इंडस्ट्री में रहना रहा है, आप अपनी इंडस्ट्री को, जिसने आपको इतना सब कुछ दिया, आप कैसा मानती हैं? आप क्या लगता है कि has it been the right field for you? Yes, and if I die, God will ask me again, what do you want to become? I'll say choreographer. You still want and to I want to go back to my film industry. आपको इतना लगाव है अपनी फिल्म इंडस्ट्री से, इतना प्यार है जी। अच्छा सरोज जी, ये क्यों लोग बोलते हैं कि आज की डेट में सरोज जी जो हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो तमाम प्रोड्यूसरों को कुछ का कुछ डेट देती रहती हैं? शी ऑलवेज डज दिस, व्हाई ऑल दीज थिंग्स हैपन? देखो, हर एक इंसान जब एक ओहदे पे पहुंचता है, उसके पीछे बहुत सारे लोग बात करने वाले होते हैं। किस किस को समझाने जाएं? एज लॉन्ग एज माई प्रोड्यूसर्स आर ओके विथ मी, as long as you know your dates are never wasted, as long as Subhash Ghai knows his dates are never wasted, तभी तो 17 साल से साथ में काम कर रहे हैं, वरना क्यों रखते वो पास में? वेरी सिंपल। सो आई डोंट बॉदर, आई डोंट आस्क। आप वोकल हैं क्या इंडस्ट्री में? लोग बोलते हैं कि सरोज खान बहुत वोकल हैं, इसलिए उनको शायद हो सकता है प्रॉब्लम होती हो। अगर कोई गलत है तो गलत है, बोल देती हूँ मुंह पे, बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाना या उस दिन खाना ही मत खाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता है। ऐसा स्वभाव आपने बनाया या आप शुरू से ऐसी? मैं शुरू से ऐसी हूँ, मुंहफट हूँ। मुंहफट रही, और आपको लगा कि ये सही रहा या आपका मुंहफट होना इंडस्ट्री? क्या करने का है, किससे क्या लेना देना है? ना वो मेरे घर का राशन भरेंगे, ना आप आके पूछेंगे मेरे से घर में राशन है, नहीं। जब तक मैं काम कर रही हूँ, आपको मेरे काम से मतलब है। आप प्रोड्यूसर है, मैं आपको नमस्ते करती हूँ इसलिए क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, कल आपके साथ मुझे काम करना है। ठीक बात है ना? तो पर्सनल क्यों बनना? व्हाई शुड वी फील हर्ट? अगर आज माधुरी मेरे को नहीं बुलाती है तो ओके फाइन, उसकी जगह ऐश आ गई,
कल ऐश नहीं बुलाएगी तो उसकी जगह कोई और लड़की आएगी, मैं तो काम करती रहूंगी, ठीक बात है। मेरा काम चलता रहेगा। और इस तरीके के जो लोग बोलते हैं कि आपके एज्ड हो गई, सरोज खान द क्वीन बी हैज एज्ड, और उनकी डांस में वो सब झलकने लगा। हर पिक्चर में मेरा नाम आता रहे तो झूठी मैं तो नहीं, वही बनेंगे जो बोलते हैं। क्या फर्क पड़ता है मेरे को, मुझे कोई फर्क पड़ा है, मैं वही तैयार होती हूँ, वैसे ही बात करती हूँ, वैसे ही काम करती हूँ। आप कितने घंटे काम करती हैं सरोज जी? प्रैक्टिकली 12 से 16 घंटे रोज। तो फिर आपको बिकॉज अपने आई लिए स्टार्ट कैसे इन द वक्त मॉर्निंग मिलता होगा? 6:30 मेरे क्लासेस चलते हैं, आई गो दे। 9:30 मेरी शिफ्ट होती है, शाम की रिहर्सल्स होती है। तो आपको अपने लिए वक्त मिलता है? किसको वक्त दूं, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मियाँ है और मैं हूँ। पर जब बच्चे छोटे होंगे फिर आप कैसे मैनेज करती थी? तो उन लोग मेरे साथ आते थे, कभी मैं उनके साथ हो जाती थी, मिलजुल के। बड़ी लड़की ने छोटी बेटी को संभाल लिया, ऐसे बड़े भाई है तो उसने अपनी छोटी बहन को संभाल लिया, क्योंकि मेरे बच्चों के बीच में एज डिफरेंस बहुत है। अच्छा। मेरी बड़ी लड़की और लड़के के बीच में 7 साल का फ़र्क है, छोटी बेटी और बड़ी बेटी में 13 साल का फ़र्क है, तो इसलिए वो संभल गया। वो डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुई। एंड देन अगर मम्मी काम नहीं करेगी तो मम्मी चिड़चिड़ करती रहेगी घर पे। आप करती हैं क्या? तो इसलिए पहले सुबह सुबह पूछते हैं आज शूटिंग है कि नहीं है, so they have to become अर्लियर। आप चिड़चिड़ करते हैं क्या जब अगर आप... मेरा काम नहीं हो तो? अच्छा, मतलब आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल वर्कहॉलिक, या यू कैन कॉल मी दैट। मेरे जितने डांसर्स है वो भी मेरे से तंग आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आप क्या करती होंगी? मतलब अगर आपको कोरियोग्राफी या डांस के अलावा फिर कोई वक्त ही नहीं मिलता होगा किसी भी चीज को करने के लिए? तो आपका कोई भी पैशन नहीं है, कोई भी हॉबी नहीं, सिवाय किताब पढ़ने के? बस किताब पढ़ती हैं आप? कैसी किताबें पढ़ती हैं आप? फिक्शंस पढ़ती हैं मोस्टली। एंड हाउ डू यू कीप अपडेट? आप अपने आप को अपडेट कैसे रखती हैं जो चेंजिंग ट्रेंड्स हो रहे हैं? आई वॉच द सॉन्ग्स, आई वॉच हु हैज डन व्हाट। ये थी सरोज खान, फेमस कोरियोग्राफर इन लेट्स टॉक। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।